रोहिणी सेक्टर 5 में कल रात आग लगी, जहां बताया जा रहा है कि 400-500 झुग्गियां थी जहां पर ये पूरी आग लगी। आग किन कारणों की वजह से लगी, इसकी फिलहाल जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन इस समय हम स्पॉट पर हैं और बताया जा रहा है कि आग लगभग 9 बजे लगी थी जब फायर को इसकी सूचना दी गई और लगभग 30 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने में लगी रही और ये मशक्कत सुबह तक चलती रही, जिसमें फिलहाल एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत जलकर हुई है, एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन स्पॉट पर आप देख भी सकते हैं कि दिल्ली फायर ब्रिगेड के तमाम जो कर्मचारी हैं वो अभी मौजूद हैं। आग बुझाने का जो काम है वो चल रहा है, दिल्ली पुलिस भी यहां पर मौजूद है। लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि ये तमाम वही जगह है जहां पर ये झुग्गियां थी और तमाम लोग यहां पर रहते थे। किन कारणों की वजह से ये आग लगी, इसकी फिलहाल अभी जांच की जा रही है। लेकिन आप देखिए चारों तरफ आपको सामान बिखरे हुए मिलेंगे। आग ने पूरे इलाके को, यानी कि जितना पूरा इलाका था उस पूरे इलाके को अपने काबू में लिया, अपनी चपेट में ले लिया और सीधे तौर पर पूरा इलाका है जहां पर ये तमाम झुग्गियां थी वो पूरा इलाका अब जल के खाक हो गया है। फिलहाल अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की जा रही है कि आग लगने के पीछे की वजह क्या रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 30 से ज्यादा फायर टेंडर्स की गाड़ियां मौके पर थीं और लगभग 12 से 13 घंटे आग बुझाने में लगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में चारों तरफ आपको फिलहाल जले हुए बर्तन, जले हुए सामान, गाड़ियां यही नजर आएंगी। लेकिन ये बताया जा रहा है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो दफ्तर है वो बगल में है और दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बगल में यहां पर झुग्गियां बनी हुई थी और इस झुग्गियों में आग लगी, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या कोई और वजह है, इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अब आग पर काबू पा लिया गया है और अब इस पूरे इलाके को फिलहाल क्लीन करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस यहां पर जो झुग्गियां थी उनकी संख्या बताई जा रही है कि करीब 400 से 500 से ज्यादा झुग्गियां यहां पर थी, जो अब पूरी झुग्गियां जल के खाक हो गई हैं, एक भी घर नहीं बचा है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए तस्वीरों में आपको नजर आएगा, देखिए बर्तन जो है वो जले पड़े हैं, तमाम जो सामान है वो जले पड़े हैं, सिलेंडर्स हैं, लोग यहाँ पर रहते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं उनका जो आशियाना है वो अब बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। तमाम लोगों पर फिलहाल कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत है। अब इस पूरे मामले में देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं तमाम जो यहाँ पर लोग रह रहे थे, जो गरीब यहाँ पर रह रहे थे उनके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 5 में झुग्गियों में आग लगी, जिससे तमाम पूरा जो झुग्गियों वाला इलाका था वो जलकर खाक हो गया। ये तमाम जो लोग हैं वो यहीं रहते थे जिनका यहाँ पर आशियाना था। फिलहाल इस पूरे आग में कहीं ना कहीं इनका जो आशियाना है वो अब इसकी चपेट में आ गया है। तमाम जो लोग हैं जो यहीं रहते थे उनके मायूस चेहरे जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस पूरे मामले में अब क्या चाहते हैं उनसे बात करते हैं। आप लोगों का जो मकान था वो यही था क्या? आप लोगों की झुग्गी यही थी? झुग्गी यही था सर। अच्छा। हम लोग तो बहुत दिन से रहते हैं, हम सोए थे और जब उठी तब देखे मेरे द्वार पे आग। हम लोग कुछ नहीं ले पाए, ऐसे सारा ऐसे निकले हम आगे, हम लोग अब सारा सामान सारा जल गया हमारा। हम लोग बहुत दिन से कम से कम 30 साल से रह रहे हूँ यहाँ से, हमारा शादी भी यहीं पे हुआ। झुग्गियां लगभग यहाँ होगा 500 झुग्गी होगा। क्यों आग लगा, कैसे लगा, कुछ पता चला? नहीं पता नहीं चल पाया, कुछ भी पता नहीं चल पाया, आग के बारे में नहीं पता चला। लगा ये तो पता नहीं, हम लोग तो सोए थे घर पे, अपने थकान हुआ, हम लोग नींद पे थे, उठ के भाग रहे थे। किसी को मौका नहीं मिला, कुछ टाइम नहीं मिला किसी को भी। आग इतनी भयानक हो गई? आग इतने भयानक, अचानक एकदम पूरा फैल गया आग। बच्चे को संभाला हो, क्या सामान बचाऊंगा, जान है तो जहान है। इसे मर गया, 2 बंदा इसी में से गुजर गया, निकल नहीं पाया उस कोने से। वो 2 लड़का के माँ, एक था। सबके मकान जल गए? हाँ, सबके सारे, एक भी कुछ भी नहीं बचा पाए, कुछ भी नहीं। सब नींद में भाग रहे थे। फोटो भी है जिनका जल गए, रात को सुबह निकाले जला हुआ, वो निकल ही नहीं पाए। एक तो हॉस्पिटल ले गए थे, वो भी सारे बर्तन, सारा सामान, सारे सामान, पैसे वैसे, आईडी प्रूफ, सब कुछ जान बचा, यही बहुत, तो कुछ नहीं बचा पाए, हाथ पैर लेके भागे सब। बस किसी 2 बंदा भी जल गए, एक तो खत्म हो गया, एक हॉस्पिटल में,
और ये आग इससे पहले भी 2-4 बार लगा रहे थे, बार बार आग हम लोग बुझा रहे थे। आग लगा ये नहीं पता चल पाया। पता सर, ये चल पता नहीं, बोल तो रही बोल। तो सीधे तौर पर देखिए इस पूरे इलाके में 400 से ज्यादा झुग्गियां थी जो फिलहाल अब जो आग लगी उसमें समा गई। ये तमाम जो लोग हैं उनका आशियाना यानी कि उनके जो घर थे झुग्गियों के रूप में वो यहीं बने हुए थे, लेकिन जब आग लगी तो वो इतनी भयानक हो गई कि इन लोगों को खुद भागना पड़ा, सामान भी नहीं बचा पाए और सब आग के इस पूरे जिस तरह से आग लगी है वो बहुत तेजी से फैली, जिसके बाद तमाम लोग तो जल्दीबाजी में भागने लगे और जो सामान था उसको छोड़कर भागे। और फिलहाल कहीं ना कहीं पूरे इलाके ने अपने आग के आगोश ने अपने कहीं ना कहीं उसमें शामिल किया और सभी निस्तो नाबूद कर दिया। आग इतनी ज़्यादा भयानक थी कि कहीं ना कहीं लोग भाग पाए। फिलहाल अब इस पूरे इलाके में दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि इतने सारे लोग हैं जिनका आशियाना अब जल गया है, अब ऐसे में इन तमाम लोगों की सुध लेने वाला कौन है, क्योंकि परेशान हैं ये लोग और इनका कहना है कि बहुत काफ़ी समय से ये यहाँ पर रहते थे और ऐसे में अब जब आग लगी और इनका पूरा जो सामान है उस आग में बेकार हो गया, बर्बाद हो गया, तो आखिर अब ये जाए तो जाए कहाँ। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।